और अब लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स भी आपको हम दिखाते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये खबर आपके लिए है। कोरोना रोकने के लिए लॉकडाउन हुआ, पर इस लॉकडाउन के साइड इफेक्ट भी हुए। इस लॉकडाउन का एक साइड इफेक्ट हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। कैसे बचे इससे, सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पर इस लॉकडाउन में बचपन रुक गया है, बचपन थम गया है, जिंदगी ऑनलाइन हो गई है। भागना, दौड़ना, बदमाशी करना, कूदना, बच्चे सब भूलने लगे और एक छद्म दुनिया की कैद में फंस गए। और यही बच्चों को डिप्रेशन की गोद में धकेल रहा है। पर इसका उपाय भी जो शिशु विशेषज्ञ बता रहे हैं। बच्चे वहाँ नॉर्मली जाके खेल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मास्क लगाना है ना, हैंड सैनिटाइजर यूज करना है, हैंड वॉश पे ध्यान देना है। दूसरा कि बच्चे को ट्रेन करना है ना, उनका रूटीन वह सही है। घर में जैसे सुबह उठना, नॉर्मली अपना नाश्ता करना, तो इसमें पौष्टिक आहार का ध्यान रखना है। तो हर पेरेंट्स पौष्टिक आहार पे ध्यान देते, लेकिन पैक्ड फूड नहीं देना है। घर का बना हुआ खाना, रोटी, हरी सब्जी, दूध, है ना, ये सब। नॉनवेज जो खाते वो नॉनवेज अच्छे से पका के खा सकते हैं। इंसान का स्वभाव है आजादी, और जब ये आजादी छीनती है अच्छे भले लोगों का मन उड़ जाता है। फिर ये तो बच्चे हैं। पर अब जब ये कहा जा रहा है कि कोरोना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होगा, तो ऐसे में बच्चों को इसके लिए तैयार तो करना ही होगा। को भी न काम करना, न स्कूल जाना, न पढ़ाई होना, न एग्जाम होना, ये सब नहीं होने की वजह से उन लोगों को थोड़ा तनाव हो जाता है। लेकिन बच्चे जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अपने आप एडजस्ट कर जाते हैं। लेकिन जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो उनको ये तनाव बढ़ने लगता है, तो एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं, किसी को गिरा देना, किसी को ये करना, किसी को मारपीट करना, ये भावना भी बहुत बढ़ती जा रही हैं। उसके लिए माता पिता को ये चाहिए कि थोड़ा ध्यान अपने घर वालों के अलावे बच्चों को भी ज्यादा दें। ये इस तरह से कर सकते हैं कि बच्चों को कुछ काम देना, जैसे होमवर्क कराने का काम होता है कि कुछ काम कीजिए, कुछ ड्राइंग कीजिए, कहीं कहीं कुछ आप रंगोली बना सकते हैं, कहीं कुछ ठीक करने का बच्चा जानता है तो वो करवा सकते हैं। जगह पे बंद गए हैं, जिसके कारण ये लोग ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना ही इन लोग का कोई आउटिंग हो पा रहा, ना ही नाइदर दे आर एबल टू मीट विद देयर फ्रेंड्स। में मिलकर बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना होगा। ये बच्चे भविष्य हैं, यही तो भारत को महाशक्ति बनाएंगे, और ये तभी होगा जब ये अपने आप को खुश और आबाद रखेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कौशल नारायण की रिपोर्ट। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। लॉकडाउन हुआ कोरोना को रोकने के लिए, पर बच्चों का क्या? बच्चों का खेलना कूदना सब कुछ रुक गया है, और इसके साथ ही बच्चे डिप्रेशन की आगोश में जा रहे हैं। डॉक्टर पवन कुमार बनवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अहम सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है, हर घर से जुड़ा हुआ सवाल है। बच्चों के बिहेवियर में एक जनरल चेंज देखने को मिल रहा है। बच्चे अब मोबाइल पर ज्यादा समय व्यक्त करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन उससे एक बच्चों का जो नेचुरल एक फ्लेवर था वो खत्म होता जा रहा है। एक बच्चों का जो नेचुरल अंदाज था, बच्चे दौड़ते थे, कूदते थे, पार्कों में भागते थे, तो वो सब खत्म होता जा रहा है। और उसका नतीजा ये आ रहा, बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, एक बिहेवियर में चेंज नजर आ रहा है। आखिर कैसे उभरे पेरेंट्स इससे? बिल्कुल सही कहा आपने। और इस लॉकडाउन में बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, और बच्चों की एक स्वभाव ही है, उसकी एक प्रकृति है कि वो नए नए चीज को एडेप्ट करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, नए चीज को सीखना चाहते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में उसकी सारी एक्टिविटी नगण्य हो गई है, और इसके कारण से बच्चों में इस तरह की भावना पैदा होना, खास करके साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाना, निगेटिव साइकोलॉजी डेवलप करना, ये आसान है, वो एक आसान सी बात है। सब ऐसा हो रहा है, और बच्चों में इरिटेशन, तनाव, वो गुस्सा आने लगना, जी वो डिप्रेशन में चले जाना, एंजाइटी होना, ये स्वाभाविक है। तो आपने जो भी कहा वो बिल्कुल ही सही है। बच्चे पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है इस लॉकडाउन में, क्योंकि बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घर में ही रहते हैं। वो घर में ही मोबाइल से ही उनका लगाव
बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो पहले हम लोग मना करते थे, आज उसी से ज्यादा वो इंटरटेन, पढ़ाई लिखाई सब कर पा रहे हैं। इसका अगर और उपाय सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स के पास इसका उपाय क्या हो जाता है, क्या जी। बच जाता है डॉक्टर? मतलब पेरेंट्स चूंकि घर में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज अब पेरेंट्स के पास है, बच्चों को बाहर जाने नहीं दे सकते, बहुत बड़ी मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में घर में ऐसा क्या करें जी। कि बच्चे डिप्रेशन से बाहर आए? ठीक, आपने सही बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि बच्चे इस समय बच्चों को बहुत समय देने की जरूरत है। पहले होता क्या था कि हम लोग समय नहीं दे पाते थे बच्चे को ज्यादा और उसकी भावना को समझ नहीं पाते थे। अब सबसे जरूरी है कि बच्चों के पास बैठे, उसकी बातें को सुने, उनका जो इमोशन है, उनकी जो भावना है उसको समझे और बच्चों को ये समझाए कि ये समय है और कुछ दिन के लिए ये समय है और फिर टल जाएगा, अच्छे दिन आएंगे। बच्चे के साथ बातचीत करके उसके साथ खाना पीना, चाहे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो या जो भी चीज खाने पीने का हो, उसके साथ खाए पिए। और जब हम एक साथ रहते हैं, बच्चे को साथ टाइम देते हैं, इवन अगर कुछ खेलने की बात हो जैसे लूडो है, कैरम है या और घर की कोई खेलने की चीजें हो, तो अगर बच्चों के साथ खेलते हैं तो बच्चे इसमें काफी खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि फैमिली वाले पेरेंट्स या जो भी है ग्रैंड पेरेंट्स या जो घर में लोग हैं वो मेरे को समय दे रहे हैं और मेरा समय बड़ी आसानी से कट रही है। वो कभी बोर नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, एंजाइटी में नहीं जाएंगे, इरिटेट नहीं होंगे। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं कि सुबह शाम अगर हो सके तो बच्चों के साथ में लेके वो छत पर टहल सकते हैं। अगर लॉकडाउन में बाहर जाने की इजाजत नहीं है अभी इस समय, तो उससे भी बच्चे थोड़ा अच्छा फील करेंगे कि पेरेंट्स आज अच्छी समय देके उसके साथ ये समय बिता रहे हैं, उनको इंटरटेन कर रहे हैं और बच्चे को खुशी होगी। यहाँ एक और सवाल ये समझने की कोशिश करते हैं, ये तो बहुत ज्यादा छोटे बच्चों की बात हो गई, पर जो बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं आजकल, हम देखते हैं मोबाइल पर उनका बहुत ज्यादा वक्त गुजरता है और जो मोबाइल का इनका वक्त है, जो मोबाइल पर वो देख रहे हैं, जो मोबाइल पर वो खेल रहे हैं, उस वक्त का जो रिफ्लेक्शन है वो उनके बिहेवियर में नजर आता है। तो इसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है। पर लॉकडाउन में चूंकि पेरेंट्स के पास तो बहुत ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं, बच्चों को आखिर वो करने भी क्या बोले, बाहर जाके उनको खेलने को बोल नहीं सकते, पढ़ाई उस रफ्तार से चल नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में मोबाइल पर ही उनको छोड़ दिया जाता है। तो इसका कुछ उपाय हो सकता है क्या डॉक्टर साहब? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस समय बच्चे को पेरेंट्स के द्वारा काउंसलिंग होना, ये और समय देखिए उनको बताना कि मोबाइल का यूज हो, मिसयूज नहीं हो और उस पर पाबंदी रखना ये अत्यंत जरूरी है। क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में बच्चे अधिक से अधिक, खासकर बड़े बच्चे की बात करें जो 12 इयर्स प्लस है, तो उसमें अगर उनके हाथ में मोबाइल देते हैं तो मोबाइल में वो इसके अपने पढ़ाई और एकेडमिक से रिलेटेड जो चीजें हैं इससे ज्यादा समय वो अपने दोस्तों से बात करने और अलग अलग साइट में जाके अपना टाइम बर्बाद करने, चैटिंग में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो इससे रोकने की जरूरत है, बच्चे को बताने की जरूरत है कि ये तुम्हारे लिए कितनी नुकसानदायक है। और ये तभी हो सकता है, अगेन हम बोलेंगे, तभी हो सकता है जब बच्चों के साथ हम बात करेंगे, उनकी भावना को समझेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, समय बिताएंगे तब। क्योंकि बच्चे भी दूसरे से बात क्यों करता है? बच्चे बात तभी दूसरे से करता है जब उसे लगता है कि घर वाले हमारे कोई फ्रेंड नहीं है, हम घर वाले हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं, हमारी भावना को समझ नहीं पा रहे हैं, तब वो कहीं अपनी बात को शेयर करने लगता है या इन्वॉल्व होता है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसके बावजूद भी कहीं न कहीं वो इन्वॉल्व हो जाता है, तो ऐसे बच्चे को रोकने की जरूरत है। और अगर जरूरत पड़े तो ऐसे बच्चों के लिए एक्सपर्ट की सलाह भी लेने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा आपने सवाल बच्चों के काउंसलिंग की तो बात कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में मुझे लगता है कि बच्चों के जो गार्जियन हैं उन्हें भी काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि उन्हें भी ये समझना पड़ेगा कि उनका बिहेवियर उनके बच्चों के साथ कैसा रहना चाहिए, उनकी पर्सनल लाइफ, वो खुद जिस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, इन सब चीजों का रिफ्लेक्शन उनका जो बिहेवियर बच्चों के साथ है उस पर पड़ने लगता है। तो कहीं ना कहीं इसकी भी तो जरूरत अब महसूस होती है। बिल्कुल,
चूंकि लोगों को कामें आज थोड़ा कम हो गया है, पहले के कंपेटिटिव खास के बाहर की कामें कम हो गई है। लोग जो पेरेंट्स हैं या घर के और मेंबर हैं वो बाहर इतना नहीं निकल पाते हैं, बिजी नहीं रह पाते हैं, मॉर्निंग वॉक भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो इस बाहर घूमने के लिए नहीं जा पाते हैं। तो इसका असर तो हर फैमिली के हर मेंबर पर इसका कुछ न कुछ असर पड़ा है और साइकोलॉजिकली लगभग हर व्यक्ति कुछ न कुछ डिस्टर्ब है। तो ये जो समय है ये इसमें अपने आप को संयम रखने की जरूरत है। खासकर पेरेंट्स की बात करें, ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, तो जो घर के जो पिलर है, घर के बुजुर्ग हैं, उनका भी रोल काफी होता है। तो ये समय है कि संयम रखने की जरूरत है, अपने आप पर निगेटिव जो साइकोलॉजी है उसको डेवलप नहीं होने देने की जरूरत है और ये एक बैलेंस में लेके चलने की जरूरत है ताकि हम इस विपत्ति से, इस महामारी से हम ये लड़ भी सके और बच्चों और फैमिली वाले को खुश भी रख पाए। तो इसमें मुझे लगता है कि हर तरह से बैलेंस लेके चलने की जरूरत है, संयम बना के चलने की जरूरत है। खास करके जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स है, जो सब कुछ देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा और उनके पास कोई उपाय नहीं है जी। तो ये करने की आवश्यकता है। बुजुर्गों की अगर बात करें तो इसमें एक चीज और करने की जरूरत है कि पहले हम बुजुर्गों का बात तो सुनते ही नहीं थे। आज ये समय है कि हम उनके पास बैठे, उनकी बहुत सा अनुभव है जिसे हम अपने जीवन पर उतार सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं, उनका जो अनुभव है बच्चों को बता सकते हैं। और जब इन सारी चीजों अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है बहुत हद तक ये जो निगेटिव साइकोलॉजी है, डिप्रेशन है या एंजाइटी है या इरिटेशन है, टेंशन है, इससे हम बहुत हद तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जी चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण बात आपने साझा की। उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं इन बातों का लाभ जरूर लेंगे। तो बचपन को डिप्रेशन से बचाना है, क्योंकि बचपन अगर डिप्रेशन से बचेगा तभी भारत महाशक्ति बन सकता है, क्योंकि ये बच्चे ही तो भारत का भविष्य हैं। तो जो बातें डॉक्टर पवन बर्नवाल ने बताई उन बातों का ध्यान रखें और अपने बच्चों को इस डिप्रेशन के रूपी राक्षस से दूर रखें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे।